हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मास्टर पर। तो आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा दिया था, लेकिन अब गॉस थ्योरम से इम्पॉर्टेंट होंगे इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और शेप ऑफ सरफेस। मतलब कि जो थ्रो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से, वो साइज से और शेप से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ना उसको साइज से मतलब होता है और ना ही शेप से मतलब होता है। यानी कि अगर किसी भी सरफेस की रेडियस को हम बढ़ा दे या घटा दे तो उससे जो फ्लक्स थ्रो होगा उस पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लाइक एग्जांपल मैंने ये दे रखा है, अगर ये वाला हमने क्लोज सरफेस लिया तो इस क्यू से जितना फ्लक्स इस वाले क्लोज सरफेस से निकलेगा उतना ही बेटा इससे भी थ्रो होगा या निकलेगा। यानी कि रेडियस को आप चाहे जितना भी करें उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चाहे ये क्यूब की बात हो, और क्यूब की भी बात होगी तो आप इसकी साइड को इंक्रीज करेंगे तो भी उसके फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और देखते हैं साइज शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स अगर जो क्यूब को हम एक सिलेंड्रिकल बॉडीज में रख देंगे तो भी फ्लक्स उतना ही जनरेट होगा। और जैसे कि ये मैंने क्यूब में रखा हुआ है, अगर जो क्यूब या क्यूबाइड में आप रखेंगे तो उस कंडीशन में भी कोई फ्लक्स में चेंजमेंट नहीं आएगा। तो हम ये बात समझ गए कि साइज और शेप से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस के लिए। दूसरी बात देखते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज फ्लक्स इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस। अगर जो निगेटिव चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस में है, देखेंगे ये देखो मैंने बना रखा है, ये कोई क्लोज सरफेस है इस स्फीयर में, इसमें एक निगेटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन पर जो फ्लक्स होगा वो इंटर करेगा इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। बट अगर यही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन पर जो भी फ्लक्स होगा वो इमिट होगा या कह सकते हैं इमर्ज होगा फ्रॉम द सरफेस। यहां पर फ्रॉम द सरफेस, आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, और इनसाइड होगा ये फ्लक्स। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखेंगे और अगले पॉइंट पर आएंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 3 होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्यूब। अगर जो किसी क्यूब से जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा, इमर्ज हो रहा होगा, उसकी वैल्यू बेटा फाइंड करनी, तो फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बेटा जो होगा वो क्यू होगा इनसाइड, इनसाइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो क्यू है वो इनसाइड है क्यूब में, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, इसी का सेकंड पॉइंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम वन साइड। अगर एक साइड की बात करेंगे, टोटल के लिए बात करेंगे तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हम बात कर रहे होंगे वन सरफेस की, वन सरफेस की बात करेंगे ऑफ क्यूब के, तो उस कंडीशन पे क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 क्यों बेटा? क्योंकि जो क्यूब होगा उसमें जो सरफेसेस होंगी वो 6 होती हैं, और टोटल जितना भी जनरेट होगा, जितना भी टोटल फ्लक्स जनरेट होगा उसका 1/6 वन ही सरफेस से तो निकलना है, इमर्ज होना है। ये भी बात आप समझ रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है, इफ चार्ज Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 एंड माइनस Q5 प्लेस्ड इन क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स। उस कंडीशन में बेटा फ्लक्स जो होगा जनरेट होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स कि अगर क्लोज सरफेस में कोई कई सारे चार्ज आपके प्लेस्ड हैं, रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन पर हर चार्ज को विथ साइन आप प्लेस्ड करोगे। जैसे मैंने पॉजिटिव को के लिए पॉजिटिव रख रखा है, बट निगेटिव के लिए मैंने निगेटिव बना दिया। जितना भी चार्ज उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है आपको सभी को ऐड कर देना है। अगर जो उसका नेचर पॉजिटिव है तो ऐड, अगर निगेटिव है तो
माइनस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट बात करेंगे, लास्ट पॉइंट नहीं होगा। इफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन क्लोज्ड सरफेस देन फ्लक्स फाई इज इक्वल 0। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, जिसमें बेटा डबल चार्ज सम डिस्टेंस पर प्लेस्ड, वही है मेरे पास, वही है क्या मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जिस इतना इस वाले पॉजिटिव से जितना भी चार्ज जनरेट होगा वो इतना वही ये क्या कर लेगा, ले लेगा, जितना इससे निकलेगा चार्ज उतना ले लेगा। इसका मतलब ये होता है कि क्लोज सरफेस से कोई भी चार्ज जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी क्लोज सरफेस में चाहे जितने भी हम डाइपोल प्रेजेंट कर दें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां से जनरेट नहीं होना है। ये सारे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। अगर जो किसी को कोई भी पॉइंट में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है और कमेंट्स में बोलेगा, मैं कमेंट्स में को पढ़ूंगा और उसी में आंसर दूंगा। और अगर जो वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं उस पर साझा वीडियो बनाकर आपको संतुष्ट कराने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।